आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 9 मेघ बजे फूले कदम। यह एक कविता है और कविता के रचयिता हैं वैद्यनाथ मिश्र, जिन्हें हम नागार्जुन के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ तथा उनकी ध्वनि का मार्मिक चित्रण किया है कि किस प्रकार से बादल जो हैं वो गरजते हैं और उमड़ घुमड़ कर इधर उधर घूमते हैं। तो चलिए सावन की फैली हुई हरियाली के बारे में इस कविता के माध्यम से जानते हैं। पहला है मेघ बजे। धिन 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 धा धमक धमक मेघ बजे, दामनी यह गई दमक मेघ बजे। दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय धुला मेघ बजे। पंख बना हरी चंदन मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे। धिन धिन धा, तो यहाँ पर दामिनी का अर्थ होता है बिजली और दमक का अर्थ होता है चमकना। दादुर कहते हैं मेढक को और कंठ होता है गला। तो जब बारिश होती है, जो सावन का महीना आता है, तो जो दादुर यानी मेढक होते हैं वो टर्र टर्र बोलते हैं। धरती यानी धरा, पंख कहते हैं कीचड़ को और हरी चंदन होता है पीला चंदन। अभिनंदन करना यानी स्वागत करना। तो प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने घनन घनन जो बादल आ रहे हैं, धमक धमक के साथ बादल जो गरज रहे हैं, उनका सजीव चित्रण किया है। बादलों में बिजली, दामिनी जो होती है बिजली, वो चमक रही है। बादलों की गर्जना हो रही है। मेढकों ने बोलना शुरू कर दिया है, यानी उनका कंठ खुल गया है, वो टर्र टर्र करने लगे हैं। धरती का भी हृदय धुल गया है, यानी ज़मीन पर जब बारिश पड़ती है तो वो धुल जाती है। कीचड़, पंख जो होता है उसे पंख को कीचड़ कहते हैं और वो भी अब हरी चंदन जैसा लग रहा है, चंदन के समान, क्योंकि पानी बरसने से जमीन जोतने के लायक हो जाती है। इस प्रकार हल का स्वागत भी किया जा रहा है। हल यानी जो खेत जोते जाते हैं, तो हल का अभिनंदन यानी उसका स्वागत किया जाता है। तो ये पूरा जो चित्रण है वो हरियाली का है, सावन में जो फैली हुई हरियाली होती है उसका है। अब दूसरी कविता जो है वो है फूले कदम। तो कदम एक प्रकार के फूल होते हैं। फूले कदम्ब टहनी टहनी में, कंदुक सम झूले कदम फूले कदम्ब। सावन बीता, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक। जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छू ले कदम फूले कदम फूले कदम। तो फूले कदम यानी जो कदम के फूल होते हैं, सावन के महीने में कदम के फूल खिल जाते हैं और पूरी जो टहनी होती है, उस हर टहनी में वो गेंद के समान बरस रहे होते हैं। ललचाई आंखों से पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरस रहा होता है। मेरा मन कहता है, यहाँ कवि कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि कदम्ब पर बैठ जाऊं और कदम्ब जो फूले हुए हैं उनको छू लूं। तो यहाँ कविता जो है वो हरियाली पर है, सावन में जो फैली हुई हरियाली होती है उसके बारे में है। और यहाँ पर मेघ यानी बादलों का और जो फूले हुए कदम्ब होते हैं, फूल होते हैं, उनका सजीव चित्रण किया गया है। तो ये तो कविता की व्याख्या हो गई। चलिए कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। इस कविता के रचयिता हैं श्री नागार्जुन जी। इनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। इनकी रचनाओं में त्रस्त और पीड़ित, यानी जो दर्द से भरा हुआ है, पीड़ा से ग्रस्त है, ऐसे मानव के प्रति विशेष सहानुभूति है। युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, ये इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। नागार्जुन को मैथिली भाषा में रचित पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 नवंबर सन 1998 में इनका देहावसान हो गया, तो इनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो हो गया कवि के बारे में। यहाँ शब्दार्थ दिए हैं। दामिनी बिजली, दादुर कहते हैं मेढक को, पंख यानी कीचड़,
हरी चंदन यानी पीला चंदन या केसर। अभिनंदन कहते हैं स्वागत करना, वेलकम करना। कंदुक होती है गेंद। रीता यानी खाली होना या फिर समाप्त होना। और नाहक कहते हैं व्यर्थ। तो ये तो हो गई कविता। इस कविता के प्रश्न अभ्यास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।